मॉडर्न ज़माने में कभी कभी लोग मेरे पास अपनी व्यथाओं को लेकर के आते हैं, बोलते हैं कि मेरा परिवार तो सुन ही नहीं रहा है, हमारे बच्चे सुन ही नहीं रहे हैं। तो मैं उन माताओं बहनों के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को मॉडर्न ज़माने का जो सिनेमा है, हैरी पॉटर, स्पाइडरमैन, सलार, ये सब जो सिनेमा के चक्कर में जो पड़े हुए बच्चे हैं, उनको अपने साथ सत्संग में लेके जाएं। जहाँ सत्संग कथा होती है, तब वहाँ जब जाओगे, जब पढ़ोगे या बच्चों के सामने रामचरितमानस का भी पाठ किया करें। वहाँ जब आपको मिलेगा तो मन गदगद हो जाएगा कि वो हमारे श्री राम हैं। भारतीय संस्कृति, पूरा विश्व जिनका अनुसरण करता है, और हम हैरी पॉटर के चक्कर में पड़े हैं, जहाँ एक बच्चे को एक झाड़ू मिल गया, झाड़ू अपने पाँव में लगाया और उड़ने लगा। भला ऐसा होता है क्या? झाड़ू को पाँव में लगाएंगे, उड़ेंगे क्या? इट्स इम्पॉसिबल। आप अपने बच्चों को रामायण दिखाइए, राम के बारे में बताइए, भारतीय संस्कृति के बारे में बताइए कि वो राम कैसे थे। राम का जब जन्म हुआ, कुछ ही समय बाद लक्ष्मण का जन्म हुआ। लक्ष्मण बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे थे, वो चुप ही नहीं हो रहे थे। रामचंद्र तो तुरंत चुप हो गए। जब लक्ष्मण को राम के बगल में रखा गया, लक्ष्मण जी खुद ब खुद चुप हो गए। ये वर्णन रामायण में किया हुआ है। एक बार की बात है, सूर्यवंशी परिवार के थे भाई। श्री रामचंद्र तो क्या थे, सूर्यवंशी परिवार के थे। चंद्रमा ने बोला कि भाई, आपके नाम के आगे सूर्य लगा हुआ है, हमारा तो कुछ बस में ही नहीं है कि मैं आपको कुछ दे पाऊँ, कुछ कर पाऊँ, कुछ सोच पाऊँ आपके लिए। श्री रामचंद्र ने बोला क्या, जाओ, आज के बाद मुझे दुनिया जो है श्री रामचंद्र के जाने से जाना जाएगा। मुझे दुनिया श्री रामचंद्र से जानेगा। उसी पे कुछ चौपाई है। जब राज्याभिषेक हो गया, मुकुट पहन लिए श्री रामचंद्र ने, उनके गुरु वशिष्ठ चारों भाई मिलने के लिए पहुंचे अपने गुरु वशिष्ठ के पास। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि आप लोगों ने तो बहुत पढ़ाई लिखाई की, आप लोगों ने राजा बन गया, ये सब सारे कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हो समय के साथ, मेरे दिए हुए ज्ञान आपके पास कितना है मैं समझ सकता हूँ, पूछ सकता हूँ क्या? चारों भ्राता हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले, गुरुजी पूछिए, यथासंभव मैं कोशिश करूँगा कि आपके प्रश्न का मैं उत्तर दे पाऊँ। वशिष्ठ मुनि ने बोला, क्या दुनिया में सबसे मूल्यवान क्या चीज़ है? दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज़ क्या है? क्वेश्चन तो उन्होंने कर दिया, प्रश्न उन्होंने कर दिया। सबसे पहला जो मौका मिला, सबसे छोटे शत्रुघ्न को मौका मिला। शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया। तो बोला क्या कि ऐसा अनमोल चीज़ क्या है भाई? तो शत्रुघ्न जी क्या बोलते हैं, शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरता के समान भला और क्या। शत्रुघ्न जी ने बोला कि वीरता के समान तो कुछ है ही नहीं। वीरता के समान कुछ नहीं है। उसके बाद मौका मिला लक्ष्मण जी को। लखन से पूछा गया, लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। लखन जी ने बोला
कि मेरा सीता माई जो है, मेरी सीता माई जो है, उसके समान तो इस दुनिया में कुछ नहीं है। उसके बाद बारी आया श्री राम जी का। राम जी से जब पूछा गया, राम जी से पूछा गया राम मुझसे काहे बोले, राम जी से पूछा गया राम मुझसे काहे बोले, जग की भलाई के समान भला और क्या, जग की भलाई के समान भला और क्या। अंतिम बारी भरत के सामने जब आया, भरत उत्तर ही नहीं दिया, भरत जी ने उत्तर दिया ही नहीं, वे रोने लगे। भरत के नैनों से आंसू की धारा बहने लगी। कवि वहाँ पे समझ गए, कवि ने उनके भाव को समझा। भरत के नैनों से गिर के ए आंसू बोले, भरत के नैनों से गिर के ए आंसू बोले, दुनिया में भाई के समान भला और क्या, दुनिया में भाई के समान भला और क्या। आप लोग मेरे साथ बोलिए, शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरता के समान भला और क्या, बोले वीरता के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया, लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। राम जी से पूछा गया, राम जी से पूछा गया, राम मुझसे काहे बोले, राम जी से पूछा गया, राम मुझसे काहे बोले, जग की भलाई के समान भला और क्या। भरत के नैनों से गिर के ए आंसू बोले, दुनिया में भाई के समान भला और क्या। मॉडर्न माँ बहनों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने मित्रों को कभी न कभी प्रवचन सुनने के लिए भी लेके जाइए, जहाँ आपको श्री रामचंद्र के बारे में बताया जाता है। आप उनको भी सुनिए, आप उनकी चीज़ों को समझिए, नैतिक ज्ञान को सीखिए, भारतीय संस्कृति को सीखिए। जहाँ उनके सामने कभी अगले सुबह राजा बनने वाले थे और उन्हें जंगल जाना पड़ा, आप इन सब चीज़ों को भी सुनाइए। ऐसा नहीं कि बस माँ बहनें रील्स के चक्कर में पड़े रहिए और उनको भी साथ में एक मोबाइल दे दीजिए, फिर तो पाश्चाताप की जननी आपको कभी छोड़ेगी नहीं। जय श्री राम।